मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, मैं 10 दिन नहीं 20 दिन बैठा। पुनर्वास कार्य बहुत तेजी से है, कोई खाने की कमी नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्या हिमाचल प्रदेश में 2 सरकारों का पैसा भी नहीं कर पा रहा आपदा के नुकसान की भरपाई? क्या केंद्र और राज्य सरकार की मदद भी नाकाफी हो रही है साबित? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश पिछले 2 वर्षों से आपदा का जो दंश झेल रहा है, उससे हजारों करोड़ का इतना ज़्यादा भारी भरकम नुकसान हो चुका है कि आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर प्रदेश को अब कई वर्षों इस नुकसान की भरपाई को लग सकते हैं। इस बात की तस्दीक खुद केंद्र और राज्य सरकारों के मुख्य नेता करते दिख रहे हैं। जो ये आपदा आई है उसमें केंद्र से लेकर के प्रदेश सरकार तक सभी मिल करके कार्य कर रहे हैं। इसके मुख्यमंत्री भी जा करके गृह मंत्री से भी मिले हैं, अन्य मंत्रियों से भी मिले हैं। के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी भी पूरी तौर पर अपने उस आपदा के साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़ी प्रदेश है तो स्वाभाविक रूप से कि 80% से ऊपर की धनराशि केंद्र सरकार ही देती है। इसमें किसी प्रकार की बयानबाजी न करके सभी लोगों को, जितने लोग भी हैं, इस आपदा के साथ उन जो आपदा प्रभावित लोगों से जोड़ना चाहिए। केंद्र से हजारों करोड़ की आर्थिक मदद का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से भी आर्थिक मदद के रूप में स्पेशल पैकेज की व्यवस्था करने का दावा है। लेकिन सवाल यह है कि जितनी आर्थिक मदद होनी चाहिए, क्या 2 सरकारें मिलकर भी उस नुकसान की भरपाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं या फिर नहीं? सवाल यह है कि आपदा से हुए नुकसान के आकलन के बाद क्या उस आकलन के हिसाब से ही नुकसान की भरपाई होगी या फिर सिर्फ बयानबाजियों और सियासत में ही सियासतदान अपना समय एक बार फिर बर्बाद कर देंगे? लगभग 500 घर, 500 हाउसेज जो है फुली डैमेज्ड हैं, जिनका नामो निशान नहीं है। ये नुकसान बहुत ज्यादा है और ये नुकसान सिर्फ एक बरसात का नहीं है, ये कई दशकों के लिए इसका इम्पैक्ट रहेगा। हमारे इस इलाके में 2023 में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। जो थुनाग का एरिया है, जंजैली का एरिया है, बक्सयार्ड का एरिया है, और अब की बार भी इस सारे क्लाउड बर्स्ट का, फ्लैश फ्लड का अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था तो इसी इलाके की बात उन्होंने कही। जिस राज्य में नुकसान हुआ है, जयराम को जाना चाहिए, 10 दिन के लिए वहां पर बैठना चाहिए। और आपके ही माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, मैं 10 दिन नहीं 20 दिन बैठा। 4 लाख के लगभग जो पैसा अपनी ओर से देते हैं, 4 लाख 20 हजार के लगभग कितना पैसा बनता है, तो वो तो आप अनाउंस करें, लेकिन 20 दिन 21 दिन बीतने के बावजूद अभी तक भी नहीं दिया गया है। सवाल यह है कि 2023 और 2024 में आई आपदा के नुकसान की आज तक आखिर कितनी भरपाई हुई है? सवाल यह है कि पिछले वर्षों आई आपदा के नुकसान को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने कदम कितने आगे बढ़ाए हैं? अगर पिछले वर्षों के नुकसान की भरपाई की दिशा में सरकारें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो इस वर्ष 2025 की आपदा के नुकसान को भरने के लिए भी बहुत तेजी से काम करना होगा। और ये काम सिर्फ एक सरकार का नहीं है। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश और केंद्र दोनों ही सरकारों को हर तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए अपना खजाना खोलना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैंने इस बारे में दिल्ली में अमित शाह जी को भी उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया और नितिन गडकरी जी को भी बताया, निर्मला सीतारमण जी को भी बताया। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ऐसा नहीं है। मैंने उनको बताया कि वो सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर जी है, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुनर्वास कार्य बहुत तेज़ी से है, कोई खाने की कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आने वाले समय में एक आपदा राहत पैकेज अपने संसाधनों से लेकर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात हर कोई मान रहा है कि आपदा में हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। चाहे वे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हो, चाहे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, या फिर चाहे प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ही क्यों ना हो। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं को बयानबाजियों से इस वक्त बचना चाहिए और दिल खोलकर तन मन धन से आपदा प्रभावित लोगों की मदद को आगे आना चाहिए और अपनी पार्टियों और सरकारों के खजाने की झोलियां भी खोल देनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आपकी राय का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा।